सो हेलो एवरीवन, क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा इवन 10th के जो हैं 25 और सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है हाफ ईयरली के दी हुई के साइट पे और शेड्यूल आ चुका है, आप देख लेना। क्लास नाइन्थ में आपको मैथ में पास होने के लिए क्या क्या चाहिए, राइट। मैथ्स में पास होने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, बट ये जो इस वीडियो हमारा फोकस होगा कौन कौन सा टॉपिक करके आप पास हो सकते हैं, राइट। तो एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, राइट, चैप्टर 1 शायद इसके अंदर आपको पता होगा ऑलरेडी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको बता दूं। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको P/Q की फॉर्मेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा, देखो 0.6 बार है मान लो, या फिर 0.8 बार है, हो सकता है डबल बार वाले क्वेश्चन आ जाए 0.35 बार, हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए 0.35 5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो देखिए तो देखो ये क्वेश्चन तो आपके आएंगे फॉर श्योर। मैं कोई हार्ड सा क्वेश्चन नहीं था, जैसे ये वाला क्वेश्चन, मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जैसे इनको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, एक्स बराबर वो मान लेना जो क्वेश्चन आपको दिया है डबल के ऊपर बार है, राइट। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, इसको एक्सपेंड करके लिखना है, कुछ ऐसे जिसके ऊपर बार है उनको रिपीटिंग में लिख देंगे, ऐसे करके लिख देंगे। अब देखेंगे कि बेटा ये जो है ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, राइट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब बार क्या है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 3 और 5 के ऊपर बार है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो कुछ ऐसे दिखेगा 100x बराबर, ये पॉइंट जो अगर 100 से करते तो खिसक के यहाँ पे दो नंबर के बाद में आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 35.3535 ऐसे करते रहते, राइट। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, राइट। तो कुछ ऐसे दिखेगा 100x माइनस एक्स बराबर 35.3535 माइनस 0.3535। तो मैं कि नहीं बोलिए, अरे मैथ्स का तरीका था, हम 2 नंबर को लिख लीजिए, कि 3.35 35 और 35 और 0.35 35 और 35। जहाँ से आपको कॉमन देगा ना वहाँ से आपको हटा देना, इनको हटा दो, इनका कोई काम नहीं है। अब 35 में 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35 ही बचेगा आई गेस, राइट। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा, 99x बराबर 35। अब x बराबर कितना है बेटा, 35/90 पे। ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपका टॉपिक हो गया पहला। ऐसे मैं आपको दूसरा टॉपिक बताता हूँ बेटा, रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन आता है और आएगा एग्जाम, ठीक है, मार्क माई वर्ड, ये आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे 3 + 2√2/3 - 2√2, इसको रैशनलाइज करके दिखाना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम अब करते हैं, जो तीसरा टॉपिक है वो आपका क्या है, एक सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता करना है कि जो फ्रैक्शन दे रखा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, राइट। जो मेरी क्लासेस लेते हैं, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट बैठे होंगे या फिर जो देख रहे होंगे ऑफलाइन क्लास वाले, उनको पता होगा कि जब हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं, डिनोमिनेटर जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो अगर उसमें 2 और 5 आए बस ओनली, या तो 2 हो या तो 5 हो, और 2,5 दोनों हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। समझ में आया। और अगर 2, 5 के अलावा कोई भी और नंबर आ गया, चाहे वो 3 है, 7 है, 11 है या 13 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, नॉन रिकरिंग बोल दो, जो भी बोलना है आपको लिख सकते हैं ना। तीसरा जो है इसी चैप्टर में, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ। इसी के अंदर जो आपका तीसरा टॉपिक होगा वो आपको क्या है, √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पे शो करना, नंबर लाइन पे शो करना होगा। तो यो let's go. For नंबर लाइन पे शो करना होगा, राइट।
तो कुछ ऐसे दिखेगा ये। देखो अगर मैं रूट 2 की बात करूं तो आपको सबको पता होगा, इसको नंबर लाइन पे शो करना बहुत ही आसान है। ऐसे आपको एक एक्सिस बना लेनी है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखो रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट 2 बराबर क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब हम बेस को 1 मान लेंगे और हाइट को 1 मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1 यूनिट यहाँ पे ले लिया मैंने और 1 यूनिट हाइट ले ली, क्योंकि बेस और हाइट दोनों सेम है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा। ये लाइन है, ये क्या हो जाएगी रूट 2, राइट। अब क्या करना है, कंपास लेना है, उसका मेटल का पॉइंट यहाँ पे रख देना है और पेंसिल यहाँ रखनी है और एक आर्क लगाना है। आर्क लगाएंगे जहाँ पे वो कट करेगा, यही पॉइंट जो क्या है आपका रूट 2 बन जाएगा, राइट। ऐसे ही रूट 3 रूट 5 अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं चैप्टर 1 में आपको इतना करके जाना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पावर तो आता है, थोड़ा बहुत आता है 1-2 नंबर का, लेकिन दिक्कत ये है कि ये करने के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जो हमको अभी हम मिड टर्म में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हमारे पास। तो 1 मंथ के अंदर हम जितना, ये ईजी टॉपिक है बहुत ज़्यादा, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद आती है चैप्टर 2 की बारी। चैप्टर 2 के अंदर, मतलब चैप्टर 2 इन द सेंस कि जो हमें इस लिस्ट में जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर क्या है, चैप्टर क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हो सकता है चैप्टर नंबर अलग हो, लेकिन आप मैं बता दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि पहले एक्स की वैल्यू होती है, बाद में वाई की वैल्यू होती है, तो पता होना चाहिए। दूसरा एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको। आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाऊँ, ये एक्स होता है, सबको पता है ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है। कोई भी पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, प्लस और प्लस ही देगा। और ये वाला क्या होगा बेटा, माइनस कॉमा प्लस, और ये होगा माइनस कॉमा माइनस, और ये होगा प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। तो अगर पॉइंट मैंने मानते चलो पॉइंट है -3,5, तो जहाँ आपको ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, माइनस और प्लस खाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप अगर मुझे बोलो तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए जैसे 2x + 3y बराबर k/2, तो क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर 3,8 के लिए k की वैल्यू निकालिए, 3,8 के लिए k की वैल्यू निकालिए, राइट। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो इतने ये 4 पॉइंट आप कर लीजिए, आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इसके बाद इसी सीरीज़ में मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ट्राइंगल्स को मत छूना। मुझे पता है वो मिड टर्म में आ रहा है, लेकिन आपको छूना नहीं है, राइट। अब हम करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको मैं चैप्टर के नाम ही बता देता हूँ, राइट। नाम में ज़्यादा होगा। अब आते हैं इसी सीरीज़ में हीरॉन्स फार्मूला। हीरॉन्स फार्मूला ये भी आ रहा है मिड टर्म के अंदर। हीरॉन्स फार्मूला के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो आपको पहले तो पता होना चाहिए सेमी पेरीमीटर का फार्मूला कैसा है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन इससे आएगा, पक्का आएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, एक, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। S - A S - B, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है, आपको पता होगा, राइट। हीरॉन्स फार्मूला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर ईजिएस्ट चैप्टर। इसमें आप फुल स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये ट्राइंगल ABC बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। देखो बेटा ये A है, ये B है, ये C है। इसका मतलब क्या है, A, B, C आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। और ये सेमी पेरीमीटर, ये क्या है बेटा, ये सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा ये देखो कॉस्ट निकालने का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन इजी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली आपको 3 साइड मिल जाएंगी। पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो शुरुआत तो आपको कैसे करनी पता चल गया। क्वेश्चन अगर बहुत लेंथी भी आपको तीनों साइड दिख जाएंगी, तीनों साइड का इस्तेमाल करके सेमी पेरीमीटर एरिया निकाल देना,
मेरी बात मानो, सीधा सही पे बेटा इधर निकाल देना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाद पढ़ लेना। आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पक्का 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेट मल्टीप्लाई एरिया। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और NCERT आप पूरी लगा दोगे ना तो यार मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आपके, है ना। अब इसके बाद जो चैप्टर हम देखने वाले हैं, अब हम चैप्टर जो देखेंगे वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखो, ये तो 100% क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, 100% गारंटी है क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। मान लो x + 2y बराबर दे दिया है 2n, क्या बोलेगा? फाइंड, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये एक टॉपिक है जो आपको करना है। फाइंड 5 सॉल्यूशन, ऐसे बोल देगा 5 सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। फाइंड 5 सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन विच इज वेरी इजी। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, उससे x निकल जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y निकल जाएगी। फिर y की वैल्यू 1 पुट कर दो, x निकल जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, उससे y निकल जाएगा। फिर y की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, जिससे x निकल जाएगा। 5 सॉल्यूशन हो गए आपके, है ना। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऐसे, और ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फिर बता दूं, जैसे आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो आपके सॉल्यूशन का आपने बॉक्स रेडी किया, सॉल्यूशन का बॉक्स रेडी किया आपने, सॉल्यूशन का बॉक्स रेडी किया, मान लो ये 1,2, 0,5, 3,6, 7,3 आ गया, ऐसे कुछ आ गया। तो आप जब प्लॉट करोगे ना तो ये सारे पॉइंट प्लॉट करना है। जैसे 1,2 क्या होगा? x यहाँ पे 1 और y की जगह पे 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट हो गया 1,2। ऐसे आप प्लॉट करोगे तो एक लाइन सी बन जाएगी, ठीक है। और लाइन के ऊपर बस आप क्या लिख दोगे? x + 2y = 1। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ आता है, आपको यही से प्रिपेयर करना। आप यूट्यूब लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप सपोर्ट मटेरियल या मेंटल मैथ की कोई बुक उठाइए, आप NCERT करिए और बेसिक जितने क्वेश्चन है वो सारे लगा दीजिए, ठीक है। बाकी मैं आगे वीडियो लाऊंगा तो आपको और भी क्लियरिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैं आपको और भी बता देता हूँ। बेटा एक नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो क्या बेटा? यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, बेटा यूक्लिड्स ज्योमेट्री हम देखते हैं। इसका तो कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपल बताया, तो इसका तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कहीं से नहीं पढ़ना। वन शॉट वीडियो कहाँ से करना वो भी आपको बता देता हूँ। वन शॉट वीडियो आपको देखनी है बस, वो भी एग्जाम से 1 दिन पहले देख लेना। एक चैनल है एक्सपो हब +9 एंटर, ऐसा कोई चैनल है, ठीक है। एक्सपो हब नाम का एक चैनल है, आप इससे कर लीजिए। डेफिनेटली आपका पूरा वो एक यूक्लिड ज्योमेट्री का 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ये फुल नंबर लाने के लिए है, ठीक है ना। आपको अगर एग्जाम 80 नंबर का है तो यार कहीं भी आपके 60 नंबर तो कहीं भी नहीं गए, आप 60 नंबर इजीली इससे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको करके ही जाना है। ट्राइंगल्स जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो ट्राइंगल्स को प्लीज़ ना छुए, ठीक है। ट्राइंगल जो है वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से आपको ट्राइंगल्स अभी तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्राइटेरिया है और समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एम्बेडेड फिगर होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर एम्बेडेड फिगर होते हैं, ऐसे करके कुछ फिगर दे देंगे, उसके अंदर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको ये सब नहीं करना, जितना मैंने आपको बता दिया आप इतना कर लीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस बता रहा हूँ, आगे मैं आपको इसके अंदर हम मैराथन करेंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस को एक ही बार में ख़त्म करेंगे बहुत ही इफेक्टिव वे में, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।